तुगलकाबाद फोर्ट पे पहुंचे और दिल्ली आए। मतलब सोचो ना, अगर वो सिर्फ यही सोच के रह जाते कि यार मैं कितना बदकिस्मती का मारा हूँ, मेरे माँ बाप चले गए छोटी सी उम्र में, मैंने पूरी फैमिली खो दी, अगर सिर्फ वो इसी विचार में रह जाते। किसी ने कहा था ना कि मैं तो भगवान से डेली बोलता हूँ कि भगवान कोई और दुख है तो दे दे, क्योंकि तेरे दुख तो मेरे को मजबूत बनाते हैं। कितने दुनिया में लोग हैं जिनके पास जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं या अपना नाम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग बोलते हैं कि हम तो बदकिस्मती के मारे हैं या हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, यार हम जो भी काम करते हैं हमारी तो किस्मत पता नहीं किसने लिख दी है और हम तो इतने किस्मत के मारे हैं कि पता नहीं, हम कुछ भी अच्छा करते हैं हमारे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, सारी चीज़ें यार मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। वैसे देखा जाए तो यार एक्चुअली बदकिस्मती या किस्मत का मारा हुआ इंसान कोई नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम जानबूझ करके देते हैं, और शायद सबकॉन्शियस माइंड हमारा चाहे विचार पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो दोनों को ही कलेक्ट करता है। और जिस विचार को भी हम ज़्यादा से उसको इंक्रीज़ करते हैं वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी को इंक्रीज़ करके हमें वैसी ही चीज़ें दिखाने लग जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि यार मैं तो बदकिस्मती का मारा हूँ, क्योंकि जब नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर में जाते हैं ना, हमें उसी लेवल के थॉट्स आने लग जाते हैं। जब हम कोई भी, जैसा हमारा माइंडसेट हो जाता है, जब आप याद करो कि हमारा फोकस किसी चीज़ के ऊपर में होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक नई कार खरीदनी है, जब आप रोड पर निकलते हो तो आपने कभी नोटिस करा है कि आपको वही कार दिखने लग जाती है, और कभी आपने नोटिस करा है कि वैसे अगर जनरली देखें तो हमें शायद वो कार दिखे भी नहीं। तो हम जिस कार की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो कोई कार हमें नई लेनी होती है, रोड पे हमें वैसी ही कारें दिखने लग जाती हैं। तो ये सिर्फ जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, नकारात्मक और सकारात्मक, ये क्या है कि नेगेटिव को सबसे पहले पकड़ता है। क्योंकि हम जब ये ठान लेते हैं कि यार हमारी तो किस्मत ही खराब है या हमारे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, तो वो और ज़्यादा होने लग जाता है। क्योंकि जो डर होता है ना हमारे अंदर में, क्योंकि वो डर हमारे अंदर में विचारों को अननेसेसरी के क्रिएट करता है, और क्रिएट करने के बाद में फिर वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें वैसा ही सराउंड होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, कभी आपने नोटिस करा है कि जिस टॉपिक या जिस वीडियो पे आप कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं और वैसे ही टॉपिक फिर या वैसी ही वीडियोस आपके उसमें आने लग जाती हैं, जब आप उसको स्वैप करते हो तो वैसे ही उसमें आने लग जाती हैं वीडियोस। कोई मान फॉर एग्जांपल कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो पर रुक गए, उसके बाद में एक दो वीडियोस आपने मोटिवेशनल की देख ली, तो आपका जो इंस्टाग्राम या फेसबुक है ना, वो आपको मोटिवेशनल ही जो कंटेंट है वो दिखाने लग जाएगा। या आप कोई न्यूज़ देखने लग जाते हैं, या सिर्फ आप वो कमरिया मटके वाला डांस ही देखने लग जाते हैं, तो आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये आपको वैसी ही चीज़ें दिखाने लग जाएगा। यार जब एक सोशल मीडिया, इसने कहाँ से ये ऑब्जर्व करी है टेक्नोलॉजी, ये कहीं ना कहीं हम इंसानों से ही ऑब्जर्व करी है, और यही हम इंसानों के साथ भी होता है। क्योंकि जब भी हमारा फोकस किसी चीज़ पे होता है, जब भी हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं, तो हमें वैसी ही सराउंड हमें दिखने लग जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे ही बदलने की ज़रूरत है। किस्मत और बदकिस्मती कुछ नहीं होती, ये सिर्फ हम मेहनत करते हैं, और जो चीज़ हमारे साथ में होनी है वो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है कि एटलीस्ट हम उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढें, उसमें भी कुछ पॉजिटिव देखें। क्योंकि कुछ भी कभी किसी के साथ में गलत, मैं मानता हूँ कि गलत कोई होता ही नहीं है। अगर कोई जो चीज़ें होती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए, वो इसीलिए ही होती हैं। और सोचो यार, अगर मिल्खा सिंह जी थे, जब वो पाकिस्तान में उनकी फैमिलीज़ थी, तो उनके साथ में उनके पेरेंट्स नहीं रहे उस लड़ाई में, और कितने उन्होंने दुख दर्द देखे, किस ट्रेन में वो जैसे तैसे दिल्ली आए। मतलब सोचो ना, अगर वो सिर्फ यही सोच के रह जाते कि यार मैं कितना बदकिस्मती का मारा हूँ, मेरे माँ बाप चले गए छोटी सी उम्र में, मैंने पूरी फैमिली खो दी, अगर सिर्फ वो इसी विचार में रह जाते, तो आपको लगता है कि मिल्खा सिंह जी कभी इतने बड़े एथलीट बन सकते थे? आज देश और दुनिया में उनका कितना नाम है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसको अपने ऊपर में हावी नहीं होने दिया। उनका एक बिल्कुल क्लियर विजन वाला ड्रीम था कि मुझे एक दिन आर्मी ज्वाइन करनी है तो करनी है। उसके साथ में जिंदगी है। अब जिंदगी जब चल रही है तो इसमें दुख भी आता है, सुख भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। बस हमें अपने विजन पे फोकस रखना है, क्योंकि जब हम उस पर फोकस रखते हैं तो ये सब चीज़ें तो देखो हमें सहनी ही पड़ेंगी। गौर गोपाल दास जी ने एक कोट में कहा था कि जिंदगी है ना जनाब, तो दुख तो होगा, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता।
तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी जब हम जी रहे हैं तो हमें सिर्फ इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए कि मैं तो मेरी किस्मत ख़राब है, हर टाइम आप भगवान को ही दोष देते रहो कि भगवान इसको आपने मुझे गरीब घर में पैदा कर दिया, इसको अमीर घर में पैदा कर दिया। भाई कर दिया ना यार। ऐसे कितने दुनिया में लोग हैं जिनके पास जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके अपना एक बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं या अपना नाम करते हैं। आपके ही ऊपर है, अगर आप सिर्फ इसी में स्टक रह जाते हो कि नहीं मैं तो बदकिस्मती का मारा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो तेरा भला भगवान भी नहीं कर सकता भाई। तू सच में ही बदकिस्मती का मारा है, क्योंकि आपने इस थॉट्स को अपने अंदर में कहीं ना कहीं जगह दे दी है और सबकॉन्शियस माइंड आपका कंटिन्यूसली उसी पे ही वर्क कर रहा है और वही चीज़ें आपको वो सराउंड में दिखाता है और ऑटोमेटिकली आप नहीं भी चाहोगे तब भी वो रिलेट कर देगा कि यार ये मेरे साथ में मेरी किस्मत ही खराब है, इस वजह से हुआ। तो बेसिकली देखा जाए तो हम इन सब चीज़ों पर ना ध्यान दे करके बस हमें इतना देखना है कि ठीक है, भगवान को भी चुनौती दे दो कि ठीक है और कुछ है तो वो भी भेज दे। कोई किसी ने कहा था ना कि मैं तो भगवान से डेली बोलता हूँ कि भगवान कोई और दुख है तो दे दे, क्योंकि तेरे दुख तो मेरे को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अगर ये दुख नहीं होंगे तो शायद मुझे ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आएगा। सोचो ज़िंदगी अगर बिल्कुल ऐसी आराम परस्त हो जिसमें आपको कुछ करना ही ना पड़े, क्या मज़ा रह जाएगा इस ज़िंदगी में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।